लोबिन हेम्ब्रम जी इसी पार्टी के हैं, सरकार उन्हीं की है और जेएमएम के वो विधायक हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं। उनके मन में दर्द है तभी वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जनहित के कोई मुद्दा उठा नहीं रही है, इसलिए जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों पैक्ट है और पैक्ट होकर काम कर रहे हैं। उनको जो अनुबंध पर थे उनकी सेवा को देखी गई है तो कम से कम सरकार को उनको परमानेंट करना चाहिए। झारखंड को बढ़ाने में उनका बहुत योगदान है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वीएनएन और मैं विजयदत्त पिंटू। दीवार में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग रहा था, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। ये डायलॉग था कि जब वो भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान की चाहत रही होगी कि वो आस्तिक बन जाए। मैं आज फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूँ वो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने कैलेंडर जारी कर दिया है कि 2023 नियुक्तियों का वर्ष होगा, नियुक्तियां ही नियुक्तियां होंगी, सारे के सारे तारीखों का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आइए उसी पर हम आज प्रतिक्रिया लेते हैं। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, जोहार। आज आप खुश तो होंगे कि आप लोग मांग उठा रहे थे कि भाई सरकार नियुक्तियां नहीं कर रही है, तो हेमंत सोरेन तो नियुक्तियों की बौछार कर दी है, उस पर क्या कहेंगे आज? देखिए, बौछार तो कर दिए और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जनता को भी मालूम हो गया कि इतनी नियुक्तियां हैं, लेकिन नियुक्ति करने का जो नियम है वही नहीं बन पाया है। जो हमारी नियोजन की नीति है, जिसके बेस पर लोगों का बहाली होना है, वो नियम ही नहीं है। आज वो नियम नहीं होने से फिर वही टै टै फीस है, ढाक के 3 पात हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री को पहले नियम बनाना चाहिए और तभी नियुक्ति जो है ना फटाफट करना चाहिए। और उनको इतना नियुक्ति करना चाहिए इस वर्ष में कि जनता भी जाने कि हाँ भाई, ऐसे मुख्यमंत्री जो वादा करके आए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को रोज़गार देंगे, तो रोज़गार देंगे। यहाँ तो मैं समझता हूँ आज झारखंड बने हुए 23 साल हुआ, 22-23 सालों में मैंने देखा कि अनुबंध पर बहुत सारे कर्मी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया गया। उनको जो अनुबंध पर थे उनकी सेवा को देखी गई है तो कम से कम सरकार को उनको परमानेंट करना चाहिए। नियम बनाकर जो भी उनका राशि है फिक्स करके वेतन, और उनको परमानेंट करना चाहिए ताकि वो 60 वर्ष तक नौकरी कर सकें। और झारखंड को बढ़ाने में उनका बहुत योगदान है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को ऐसा संविदा पर लोगों को नहीं रख के और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आज इसी नियोजन नीति को लेकर के विरोध हुआ। कैलेंडर तो उन्होंने जारी किया, रोड पर हमारे छात्र आ गए और युवा परेशान हैं। बहुतों को चोटें आई, सरकार की बदनामी हुई, तंत्र की बदनामी हुई। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा, भारतीय जनतंत्र मोर्चा यही निवेदन करेगी सरकार से कि आज आप सत्ता में हैं तो कम से कम यदि युवाओं को आपके ऊपर भरोसा है तो अविलंब उनको आप रोज़गार उपलब्ध कराएं। जो आपने कहा उतना ही कराएं, लेकिन कराएं। बहुत सही बात कही आपने कि संविदा कर्मियों का भी दर्द जो है अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। अच्छा, आज झारखंड की राजधानी रांची में एक रैली हुई है लोबिन हेम्ब्रम जी के नेतृत्व में। यहाँ की ज़मीन को बचाने के लिए ज़मीन खतियान बचाओ महाजुटान। तो इसमें उन्होंने खुले मन से बताया है कि 80 एकड़ ज़मीन जो है वो लौटा दिया गया है यहाँ के मूलवासियों का, जिस पर अवैध कब्जा था, और अब 750 एकड़ ज़मीन जो है वो वापस दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। क्या कहेंगे? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम जी इसी पार्टी के हैं, सरकार उन्हीं की है और जेएमएम के वो विधायक हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं। उनके मन में दर्द है तभी वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। मैंने भी सुना कि यहाँ के पदाधिकारियों को उन्होंने दलाल तक कहा, तो उनके मन में कहीं ना कहीं दर्द है। और मैं 80 एकड़ की बात नहीं है, 700-800 एकड़ की बात नहीं है, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है आदिवासियों की, मूलवासियों की जो यहाँ पर है, उस पर अवैध कब्जा तो हुआ है। पदाधिकारियों की मिली भगत से, दलालों की मिली भगत से, कर्मचारियों की मिली भगत से बंदर बांट हुआ है यहाँ ज़मीन का। तो जब उनकी सरकार है तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को आगे आकर के जांच करके उनको उनका ज़मीन या हक दिलाना चाहिए। कम से कम वो ज़मीन बेचे भी हैं तो उनका उचित मूल्य मिले, न कि कोई इसी तरह बहला के, फुसला के, खिला के, पिला के और उनके ज़मीन पर अवैध कब्जा कर ले, क्योंकि वो तो खुद पीड़ित हैं। उनको डरा के, धमका के भी ऐसा हो सकता है। ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया है बहुत बड़ी मुद्दा है। और आज तो देखिए, यहाँ की ज़मीन और तो और सरकार की जो ज़मीन है, सेना जो सबसे प्रमुख
अंग है हमारे देश में, वो सेना की ज़मीन को भी लोगों ने, बिचौलियों ने, दलालों ने, यहाँ तक कि बड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आ रहे हैं उसमें, कि उन लोगों ने मिलजुल करके 4.5-5 एकड़ ज़मीन बेच दिया है। तो सेना की ज़मीन जब बिक्री हो गई तो फिर ये छोटे आदिवासी गरीब, जिनके चलते आज हमारी संस्कृति बची हुई है, हमारा संस्कृति जो है आज उसी जंगल में भगवान श्री राम आए और उसी जंगल से निकले और सारे जातियों ने उनका स्वागत किया, उनको कंदमूल फल खिलाया। तो हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और संस्कृति से जब हम हट जाएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार उनकी है, उनको जांच कराना चाहिए और अधिक से अधिक हज़ारों एकड़ जो ज़मीन पर अवैध कब्जा है, चाहे वो पदाधिकारी ही कर्मचारी मिली भगत से हुआ है, उनको दिलाना चाहिए। सरकार को इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए। लोबिन हेम्ब्रम अपनी सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। एक अंदरूनी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि लगातार अपनी सरकार के खिलाफ लोबिन जी बोल रहे हैं, तो क्या भारतीय जनतंत्र मोर्चा उनके इस प्रयास के पक्ष में है? क्या ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले समय में अगर जेएमएम के साथ में लोबिन दा का अगर कुछ समीकरण ठीक ना बैठ रहा हो तो जनतंत्र मोर्चा के साथ आ जाएं? देखिए, उनके मन में टीस है, वो झारखंड को नज़दीक से उन्होंने देखा है और झारखंड आंदोलन के तहत मिला है, वो भी उस आंदोलन के हिस्सा थे। हमारे गुरुजी का भी राज्य है, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री को सोच के, समझ के और जो जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसी टिस के तहत वो पार्टी से बगावत करके पार्टी का ध्यान दिलाने के लिए ऐसा उन्होंने कार्य किया है। तो मुख्यमंत्री को चुप नहीं होना चाहिए, उनको प्रखर होकर के आगे आना चाहिए। और भारतीय जनतंत्र मोर्चा यही कहेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो विधायक हैं, उन्होंने जब मुद्दा उठाया है तो पार्टी को भी गंभीरता से, सरकार को भी गंभीरता से लेके एक कार्य करना चाहिए। अब भारतीय जनतंत्र मोर्चा तो खुली किताब है कि जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और जिस तरह का भ्रष्टाचार का सिलसिला यहाँ जारी है, कभी ईडी के द्वारा तो कभी सीबीआई के द्वारा जांचें चल रही हैं, अलग अलग सिस्टम में घोटाले चल रहे हैं। ज़मीन का ही बात नहीं है, पहाड़ की बात है, जंगल की बात है, हर बातें, जो भी बातें हो रही हैं वहीं घोटाला है। तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा उन घोटालों को पकड़ेगी, उन घोटालेबाजों को पकड़ेगी। पहले तो जनप्रतिनिधि आते थे, आजकल तो आईएएस भी आने लगे उस दायरे में कि घोटाले में वो भी शामिल हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, बहुत ही दुर्भाग्य है। लेकिन सरकार जिसकी भी हो, हम चाहेंगे कि वो त्वरित कार्रवाई करें और ऐसे चीज़ों को रोकें और जो डर का माहौल है समाज में वो ख़त्म हो, प्रेम भाईचारा हो, समरसता हो। यही भारतीय जनतंत्र मोर्चा चाहती है। और भारतीय जनतंत्र मोर्चा लोगों के बीच में जा रही है, लोगों को जगा रही है, बता रही है कि किस तरह से आपका दोहन हो रहा है। तो आज तो क्लियर हो गया कि जिसकी सरकार है उसी के विधायक सरकार पर वार कर रहे हैं। यदि फिर भी नींद नहीं खुलती है सरकार की तो ये तो दुर्भाग्य है। सरकार पे वार करने वालों की बात चल निकली है तो पूछना चाहेंगे कि सरकार पे वार करने की कोशिश किए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, तो उन्हें थाना बुलाया गया, थाने बुला करके पूछताछ हुई और वो गिरफ्तारी देने तक की बात कर रहे थे। तो क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, गिरफ्तारी का कोई बात नहीं है, बड़े बड़े बोल हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसको जनमानस के भावनाओं को लेकर जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम जी ने अपनी पार्टी का विरोध करके मुद्दा उठाया, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जनहित के कोई मुद्दा उठा नहीं रही है। इसलिए जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों पैक्ट है और पैक्ट होकर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी अंदर से पैक्ड है और पैक्ड होकर के काम करी और आम जनता को बना रही है बेवकूफ़, ये कहना है भारतीय जनतंत्र मोर्चा का। और लोबिन दा के साथ भारतीय जनतंत्र मोर्चा खड़ी है, सपोर्ट कर रही है उनके प्रयासों को। और साथ ही नियुक्तियां करने से पहले सरकार को जो 60-40 नए चल रहा है, इस आंदोलन के बारे में सोचना चाहिए था। एक
ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि यहाँ के युवाओं के साथ कोई अन्याय न हो, कहना है भारतीय जनतंत्र मोर्चा का। बहुत बहुत धर्मेंद्र तिवारी जी, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, प्रणाम। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वीएनएन के साथ में। मैं विजय दत्त पिंटू, रांची से।